बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उग्र विकट कपाल सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। साथ जी चौपाई ले लीजिए जी। फूल पात जो कोमल रगा तीन में कोई नाही। तीन के सेज चबूतरे कई बने जो मोहल्लो माही। यहाँ के वृक्षों एवं लताओं के फूल एवं पत्ते अति कोमल हैं, जिनमें रेशाएं भी नहीं दिखती। महलों तथा चबूतरों पर इनकी अनेक सैया बनी हुई है। तो अब ध्यान को मैं लेकर चलो जहाँ का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। कहाँ का कर रहे हैं? हमारे कुंज और निकुंज का। तो कुंज और निकुंज के अंदर जो हमारे वृक्ष आए हैं मनोवन के, उन वृक्षों के जो पत्ते आए, क्योंकि सारी शोभा जो सारी सामग्री क्या है, यहाँ फूल बेल पत्तियों की ही है। इन्हीं के ऊपर सुंदर फल लगे हुए हैं। तो यहाँ का वर्णन करते हुए महाराज जी पत्तियों की शोभा बता रहे हैं कि इन पत्तियों के अंदर रग नहीं, जो रगा शब्द है, यानी जिस तरह से अपने शरीर में हम देखते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, नाड़ियां होती हैं जिनसे हमारा ब्लड चलता है। और यहाँ के पत्तों के अंदर भी इसी तरह से, क्योंकि जैसे इंसान के अंदर ऐसी सिमिलरिटी किसके अंदर होती है, पेड़ पौधों के, ये भी ग्रोथ करते हैं, है ना, और श्वास भी लेते हैं, भोजन भी अपना तैयार करते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य, लेकिन इनके अंदर विवेक नहीं। जो 5 तन्मात्राएं होती है तो इनके अंदर वो विवेक नहीं होता है। नहीं तो ये भी क्या है, सजीव है। तो जैसे हमारे अंदर ये रग चलती है जिनके अंदर ब्लड चलता है, इसी तरह से देखा होगा तुमने, कोई लौकी की भी देखो या कोई डालियां देखो या पत्तियां देखो तो उनके ऊपर रग होती है। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि परम धाम की जो हमारी वृक्षों की पत्तियां हैं, उनके अंदर रग नहीं। उससे क्या होती है, क्यों? क्योंकि उससे कोमलता बनती है। जैसे पत्तियां होती है तो वो थोड़ी कठोर होती है, जहां पर उनका रंग होता है, देखा जहां से डाली निकलती है तो कठोर हो जाती है। तो जो परम धाम की जो पत्तियों की शोभा का वर्णन महाराज जी कर रहे हैं, तो कह रही है कि इनके अंदर वो रग नहीं है, वो रस जो कहे कि जो नसें हैं प्रवाहित होती रहती, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशेष तौर से उनके अंदर, जैसे हमारे अंदर ये नसें हैं, विशेष रूप से इनके अंदर ब्लड चलता है और अंदर से और पर नहीं इतना। लेकिन परम धाम के अंदर तो एक रूप है, अलग से कोई नहीं है कि भाई एक की नसों के अंदर ही वो चलेगा रस और अंदर रस नहीं है। हर एक चीज पत्ती का हर एक कहे कि नोक से लेकर और बिल्कुल सिरे तक वो रस ही रस से और, तो उसके अंदर रग नहीं है तो वो कितनी कोमल। जी।
तो कोमलता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि जो हमारे परम धाम के वृक्षों की जो पत्तियां हैं इतनी कोमल है, इतनी कोमल से अति कोमल है कि इनके अंदर एक रगा भी नहीं नजर आ रहा है, जिससे इनके अंदर थोड़ी सी कठोरता है। और इन्हीं पत्तियों की शोभा कैसी है कि अगर मंदिरों में जाते हैं या चबूतरों पर चढ़ते हैं तो इन्हीं पत्तियों की सेज्या और सिंहासन जी। जो कुंज निकुंज वन है उसके अंदर क्या हमारे मंदिर हैं, तो मंदिरों के अंदर जो हमारे बैठने की वस्तुएं हैं, चाहे सिंहासन हो, चाहे कुर्सियां हो, चाहे सेज्या हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज यहाँ पर बेल पत्तियों से ही बनी हुई है। जी। और जब यहाँ से ऊपर अंदर चलते हैं, थंबों की हार आती है, तो थंबों के ऊपर भी वृक्ष हैं, उनके ऊपर भी झूले लटके हुए हैं, वे भी फूल बेल पत्तियों के ही झूले हैं। उससे आगे चलते हैं तो फिर हमारा कमर पर ऊंचा चबूतरा आता है, वाटिका से आगे चलकर, जिस पर हमारी सुंदर कालीन बिछी हुई है, मध्य में उसके ताल है। तो वहां पर भी जो हमारे बैठने की सिंहासन और कुर्सियां हैं, वे भी सब फूल बेल पत्तियों से ही बनी हुई है। जी। कि यहाँ की शोभा को देखिए। तो अब यहाँ वैसे तो सर्वत्र है, शीतलता भी है ना, हरियाली भी, सुगंधी भी, कोमलता भी हर जगह है, लेकिन यहाँ इन वनों के अंदर, कुंज निकुंज के अंदर एक विशेष शीतलता को प्रदर्शित किया, जैसे नूर बाग के अंदर नूर को प्रदर्शित किया, और हर चीज के अंदर फूल बाग के अंदर खुशबू को प्रबोधित किया गया, लेकिन है सबके अंदर। इसी तरह से शीतलता हर जगह है, लेकिन यहाँ इन झुरमुटों के अंदर बैठकर जहाँ पर सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, तो कितनी गहन शीतलता का एहसास होता है, क्योंकि नेचुरली है, वृक्षों के पास ठंडक होती है, शीतलता होती है। और ये तो खुद ही बेल फूल पत्तियों के ही मंदिर बने हुए हैं, इनके अंदर खुशबू भी, इनके अंदर शीतलता भी, इनके अंदर फलों की महक भी है, नूर तो है ही है हर एक चीज के अंदर। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ के सुंदरता को देखो, कि मंदिरों के अंदर या चबूतरों के ऊपर जो भी सामग्री आई है, वो सब हमारी इन्हीं फूलों बेलों पत्तियों की हैं, जिनकी पत्तियां इतनी कोमल है कि उनके अंदर एक रगा भी नजर नहीं आ रहा है। बस क्या है, नूर ही नूर। और इनके किनारे पर भी, जो पत्तियों के किनारे पर जो कटाव हैं, उन कटाव के अंदर से भी अनंत रंगों का प्रकाश निकल रहा है। जी। अब ये इनके ऊपर नग जड़े नहीं है, ये विशेषता और देखें। रंगमहल के अंदर तो थंबों के ऊपर तो ये वर्णन आता है कि नग जड़े गए, लेकिन इन पत्तियों के ऊपर नग जड़े नहीं गए, स्वतः ही इनके अंदर वो समाहित है, और समाहित होकर उनका प्रकाश फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ही पत्ती के अंदर से सब रंगों का प्रकाश। तो कितने रंग की पत्तियां, विशेष रूप से तो 5 ही रंग बताए गए, लेकिन इन 5 से अनंत रंग बनते, एक ही पत्ती सर्व रंग की प्रदर्शित होती है। तो ये देखिए यहाँ की शोभा का कैसे वर्णन किया जाए। जितने भी अनंत रंग हैं, वे सारे रंग एक पत्ती के अंदर झलकते हैं। जी। ये ऐसी विचित्रता है मेरे धाम की, क्योंकि हमारी अद्वैत की भूमिका है, एक दिनी की भूमिका है, उसका उदाहरण यहाँ पर किसी वस्तु से नहीं दिया जा सकता। जी। इत कई रंग जवेरन के, तीन कई रंगों के नूर, ए मिसाल इनकी आकाश नमाए जबूर। यहाँ पर रतन जड़ित वृक्षों से विभिन्न रंगों की रश्मियां निकलती हैं। इनके यही है कि उनका प्रकाश आकाश में भी नहीं समा पाता। तो इनके रंगों का प्रकाश का वर्णन कर रहे हैं कि इनके अंदर जो नूर है, उस नूर के अंदर से जो अनंत रश्मियां, रश्मियां कहते किरणों, अनंत किरणें निकल रही, उनका प्रकाश है। क्यों? क्योंकि ये पत्ती भी चेतन है। आखिर में है क्या पत्ती? जो राज्य महाराज जी के हृदय, जो सेवा का भाव,
सुंदरता का भाव, वो सारा रस इन पत्तियों के रूप में सुशोभित हो रहा है। तो जब सारे रंग हैं, सारे गुण हैं, सारे प्रकाश है, तो वो बाहर क्यों नहीं निकले? तो उन उस पत्ती के अंदर जो वो पत्ती अपने अंदर सब कुछ समाहित किए हुए हैं, तो उसका प्रकाश जब बाहर झलकता है, जो प्रकाश में आ रहा है, प्रकाश का मतलब बाहर प्रकट हो रहा है, तो उस नूर का वर्णन कैसे किया जाए? नहीं किया जा सकता। तो उसकी विशालता को बताते हुए कह रहे हैं कि अगर वो आकाश की तरफ को चलता है तो पूरे आकाश में आच्छादित होता है, लेकिन आकाश में भी नहीं समा पाता। जी, ये विचार किए कि खुले आकाश में भी नहीं समा पा रहा है, तो वो उसके अंदर कितना होगा। जी, अब ये पत्ती कोई यहाँ की पत्ती थोड़ी है, सही पूछे तो ये राज्य महाराज जी के हृदय का ही अंग है। तो जितना राज्य महाराज जी के हृदय में रंग, रस, गुण, स्वाद, खुशबू, प्रकाश, जितने भी चीजें सामग्री है, चाहे सुंदरता हो, कहीं चाहे कुछ भी हो, वो सब इस पत्ती के अंदर है। तो इस पत्ती के अंदर जितने गुण है, जब बाहर हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे प्रकाश में आ रहे हैं, तो तब हम उनको कह रहे हैं कि किरणों की भांति निकल रहे हैं। क्योंकि ये पत्ती भी तो सर्वगुण संपन्न है, ये भी तो हर तरह का रस, हर तरह का प्रकाश दे रही है। जैसे राज्य महाराज जी के दिल में इच्छा होती है, वैसी ही इस पत्ती के अंदर आती है, क्योंकि चेतन है पत्ती। कहाँ से आ रही इस पत्ती के अंदर? पेड़ों के अंदर से। पेड़ों के अंदर कहाँ से आ रही? जिमी के अंदर से। जिमी के अंदर कहाँ से आ रही? राज्य महाराज जी के हृदय से, क्योंकि जिमी है राज्य महाराज जी का हृदय। तो इन पत्तियों की भी शोभा ऐसे देखिए जैसे राज्य महाराज जी चेतन है, और उस चेतना का जब प्रकाश बाहर निकलता है, तो उससे क्या बनते हैं? स्किन बनती है, इंद्रियां बनती है, जो दिखाया आंख, नाक, कान, ये बनते हैं, प्रकाश में आते हैं। फिर स्किन के प्रकाश से वस्त्र, वस्त्रों के प्रकाश से आभूषण। तो इसी तरह से तो इन वृक्ष, ये वृक्ष भी प्रकाश में आए, क्योंकि जितना भी जिमी का नूर है, जिमी का प्रकाश है, वो प्रकाश ही तो वृक्ष के रूप में सुशोभित हो रहा है। जी, तो जैसे हमारे अंगों की शोभा वस्त्रों से होती है, वस्त्रों की शोभा आभूषणों से होती है, उनपे जिनके रत्नों से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो इसी तरह से जिमी की सुंदरता किससे बढ़ती है? वृक्षों से, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों की सुंदरता किससे बनती है? उनकी पत्तियों से, उनके फूलों से, उनके फलों से। तो इसी तरह से इस वृक्ष ने भी सुंदर श्रृंगार सजा है। अब बिल्कुल इस वृक्ष से ही समझना कि कैसे कह सकते हैं कि राज्य महाराज जी के वस्त्र या आभूषण पहनने उतारने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक वो अंगों का प्रकाश है। तो यहाँ वृक्ष के अंदर देखिए, क्या वृक्ष पर कोई पत्ती लगाई जाती है? जी, क्या उनके अंदर कोई उनका रंग रंगा जाता है? नहीं, स्वतः ही आता है। क्या फल या फूल उन पर लगाए जाते हैं? नहीं, उन्हीं पर। तो इसी तरह से जो जिमी के अंदर जितने भी रस हैं, जितने भी रंग है, वो सब वृक्ष के रूप में प्रकट होते हैं, और वृक्ष के अंदर से उसकी पत्तियां प्रकट होती हैं, उसके फूल, फल, ये सब प्रकट होते हैं। तो जो वृक्ष के अंदर है, वो ही फल के अंदर है, वो ही पत्ती के अंदर है, वो ही फूल के अंदर है। पूर्णार्थ। तो ये सब शोभा किसकी हो रही है? वृक्षों की। अगर यहाँ पर देखे कि राज्य महाराज जी का वस्त्र और आभूषण श्रृंगार ना हो, तो बिना श्रृंगार के कैसे लगते हैं? यहाँ पर भी देखो, अगर श्रृंगार ना सजे तो कैसे लगते? वस्त्र ना पहने तो कैसी क्या सुंदरता बढ़ेगी? वस्त्रों से सुंदरता बढ़ती है, आभूषणों से और चार चांद लग जाती है। इसी तरह से इन पेड़ पौधों की भी सुंदरता इन पत्तियों से है। तो इन पत्तियों के अंदर कितना नूर है, उसका वर्णन कर रहे हैं
कि वृक्ष के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितना भी गुण है, वो सारे गुण इन पत्तियों के रूप में बाहर झलकार अनंत प्रकार की रश्मियां, अनंत प्रकार की किरणें निकल रही हैं, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कई वन शाह सफेद हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। यहाँ पर कतिपय वृक्ष काले हैं, कतिपय वृक्ष श्वेत हैं और नीले पीले लाल एवं गुलाबी हैं। तो अब यहाँ का वर्णन कर रहे हैं रंगों का। जमीन है तो रंग क्या है फिर बताया, इनके अंदर जो आनंद आता है उस आनंद को रंग कहकर वर्णन किया। जैसे हमारे रंग महल में जो चिदानंद के आनंद की लीला होती है, उसी को तो रंग महल कहा गया है। तो यहाँ ये रंग क्या है, आनंद है। आनंद किससे आता है, रस से। रस किससे आता है, गुणों से। अगर गुण ना हो तो रस कहाँ से आएगा, रस नहीं आएगा तो आनंद कहाँ से होगा, रस नहीं होगा तो खुशबू कहाँ से होगी। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इन वृक्षों की सुंदर शोभा को देखो। 5 क्या 6 रंग विशेष बताए। अब कौन कौन से, श्याम श्वेत, नीला पीला लाल और गुलाबी। तो अब ये 6 रंग विशेष क्यों बताए, देखो यहाँ पर भी 6 रंग होते हैं, 6 में 7 भी रंग हो जाते हैं, लेकिन उन रंगों को मिलाकर कितने अनंत रंग बनते हैं। कहने के लिए सूर्य के अंदर केवल 7 रंग है, लेकिन उनको मिलाकर कितने रंग बनते हैं, क्या काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं ना। तो इसी तरह से मूल रंग जो बताए गए हैं, वे मूल रंग तो 5 ही बताए गए, श्याम श्वेत नीला पीला और लाल। लेकिन यहाँ पर गुलाबी भी बताया गया। गुलाबी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आनंद की लीला हो रही है, जो लाल और सफेद को मिलाकर मिक्स होकर जी। क्योंकि सफेद को और तुम इस लाल को मिला लोगे तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, दोनों के मिश्रण से। लेकिन पीछे भी आया था वर्णन कि 5 रंग मूल रंग है, श्याम है, श्वेत है, नीला पीला और श्याम। तो अब ये देखिए सर्वप्रथम ये कौन से रंग बनते हैं, ये हमारे रंग बन रहे हैं। सर्वप्रथम कौन सा रंग बन रहा है, कौन सा सागर आता है हमारा, नूर का सफेद, तो सफेद। फिर कौन सा आता है हमारा, नूर के बाद नील सागर, उसका रंग कैसा है, लाल का, तो लाल भी ऐसे। फिर आता है क्षीर सागर जो एक दिले का, उसका रंग पीला, तो पीला भी है यहाँ पर। तो सफेद हुआ, लाल हुआ, पीला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हरा तो है इसके अंदर, लेकिन क्या कह रहे हैं कि श्याम रंग है, काला रंग, काला रंग भी इसके अंदर है। तो काला रंग क्यों, क्योंकि ये ज्ञान के स्वरूप है, इनके अंदर पूर्णात्म ज्ञान है, अधूरे नहीं है। जैसे बता कि राज्य के अंदर जितने भी गुण है वो सब इनके अंदर है जी। और नीला इश्क का, तो श्याम हुआ, श्वेत हुआ, नीला हुआ, पीला हुआ और लाल हुआ जी। तो 5 रंग विशेष है। अब ये 5 रंग इस किसके अंदर है, इस हरे रंग की सेवा के अंदर जी। क्योंकि हरा तो है ही मूल रूप, लेकिन इस हरे के अंदर कितने रंग प्रकट हो रहे हैं, तो ये 5 दिखाए गए हैं। लेकिन इन 5 के अंदर से भी कितने प्रकट होते हैं, एक दूसरे के प्रकाश से, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मेन नाम बता रहे हैं, लेकिन नहीं तो अनंत रंग है। आप देखिए कि श्वेत किसका प्रतीक है, क्यों, क्योंकि जब ये वृक्ष भी है तो ये चेतन है, तो चेतन है तो कोई
जैसे यहाँ पर चेतन चीज होती है तो उसके अंदर विकृति भी होती है, लेकिन हमारे ब्रह्मधाम के अंदर वो विकृति नहीं है, वे जड़ नहीं है, वे नूरमयी है, चेतन। जी इसलिए सफेद रंग, उज्ज्वलता, पवित्रता है। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव से वे भी हम अंगनाओं को, अपने पशु पक्षियों को, धाम धनी को आनंद प्रदान करते हैं। ये इश्क से सरोवर है, तो क्यों उनके अंदर नीला नहीं होगा? जी है। ये आनंद से भरपूर है। जब इश्क है तो इश्क के साथ में दुख तो नहीं है। जी इसके में क्या है? आनंद है। तो उस आनंद में क्या हो रहे? लाल गुलाबी हो रहे, जी और अनंत होते हुए भी एक दिली। ये नहीं है जी कि फल के अंदर कुछ और रस है, कोई और स्वाद है, और पत्तियों के अंदर कुछ और आ जाएगा, फलों के अंदर कुछ और आ जाएगा। नहीं, जो एक के अंदर है वो सब के अंदर है। ये अद्वैत है। तो ये कौन सा रंग है? पीला रंग दृष्टिगोचर। और ज्ञान से भरपूर है, क्योंकि जब चेतन है तो इनके अंदर ज्ञान है। तो श्याम भी हुआ इस इल्म का, नीला भी हुआ इश्क का, पीला भी हुआ एक दिली का, लाल भी हुआ आनंद का, सौंदर्य का, और निर्मलता का यानी उज्ज्वलता का, नूर सफेद। जी और आनंद की तो इतनी लहर इनके अंदर उठ रही है, क्योंकि सुंदरता में क्या है? आनंद है। तो वो आनंद एक प्रसन्नता, गुलाबी रंग दृष्टि। अब यहाँ देखें तो सारे रंग दृष्टिगोचर हो, ये तो विशेष रूप से बताए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 5 रंग या 6 रंग बताए तो यही है। जी सब रंग है, सब रस है। तो सब रस हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्व रस भी नजर आते हैं। ये जो कुंज और निकुंज के अंदर से जो 8 नहरें निकल रही है, ये इन 8 सागरों का ही तो संकेत है। जी ये 8 सागरों का संकेत है, नहीं तो 8 ही क्यों निकल? कुंज के अंदर से भी, निकुंज के अंदर से, और इनके वनों के अंदर देखते हैं, पेड़ पौधों के अंदर देखते हैं, तो इनके अंदर ये कहने के लिए गुण नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इन सबको मिलाएंगे तो संबंध का सागर बनता है, और संबंध के साथ में मेहर का सागर बनता है, क्योंकि मेहर से ही तो ये सब प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर 8 विशेष सागर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, लेकिन इन 8 में भी अनंत है। जी और जब आत्मा के हृदय में कुंज और निकुंज बनते हैं, तो फिर क्या कौन सा सागर नहीं बने? जब धामधनी अपनी मेहर करेंगे, मेहर को दिल में लेकर धाम धनी हम अंगनाओं के हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तो जहां उनकी मेहर है, जहां मेहरतित सब होत है, मेहर जी अव्वल लगा, जहां मेहर होगी तो फिर वहां किस चीज की कमी होगी? जी सर्वगुण संपन्न हो जाए। तो जब आत्मा के अंतःकरणों में धाम धनी की लीला होगी, तो उनमें 8 सागर क्यों नहीं प्रवाहित? जी होंगे 4 सागर सत अंग के हैं, तो 4 सागर आनंद के हैं। तो अब तो आत्मा के हृदय में जब धामधनी विराजमान होंगे, तो सत अंग का भी आनंद देंगे और अपने आनंद अंग का भी आनंद देंगे। तो क्या 8 सागर नहीं आ जाएंगे रूह के? जब धाम धनी हृदय में आ जाएंगे, परम धाम हृदय में आ जाएगा, तो वे सागर कहाँ जाएंगे? जी तो ये भी आत्मा के हृदय में प्रकट हो जाए। 4 अंतःकरणों से चकोर बन जाएगा कुंजवन, जो चारों अंतःकरणों की क्रिया अलग अलग दृष्टिगोचर होगी, लेकिन जब चारों अंतःकरण मिलकर एक उस आत्मा के अंदर समाहित हो जाएंगे, तो वो ही कौन सा बन जाएगा? निकुंज बन जाएगा, जो गोल बन जाएगा।
जी। तो वो आत्मा का हृदय तो जो अंतर से चित्त वृत्ति है, जो चारों अंतःकरण एक रूप हो जाएंगे, तो वो जब खुलेगा तो उसके फव्वारे किस में आ जाएंगे, कुंज के जी। अंदर। ये नहरें इसी तरह से एक दूसरे से अटैच हुई। तो यहाँ की शोभा का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इन रंगों को देखो, ये रंग क्या है, आनंद के रंग है, इनके अंदर रस है, रस के अंदर खुशबू है, उस खुशबू के अंदर नूर है, प्रकाश है। तो ये कैसे आत्मा के हृदय में बनते हैं और कैसे यहाँ पर आठों सागर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये किससे पता चल रहा है, इन रंगों से। तो मेन रंग बताए गए हैं, लेकिन इन रंगों को मिलाकर तो अनंत रंग प्रकट होते, अनंत। जी। अनंत रंग प्रकट होते। तो अब एहसास कीजिए इसको, अगर आत्मा के अंदर एक रस भी एहसास हो जाए, मेहर की एक बूंद, एक एहसास, बूंद भी क्या, एहसास हो जाए, तो उसमें कितनी शीतलता, उसमें कितनी उज्जवलता, निर्मलता होती, बाहर के विकार सारे खत्म हो जाए। जी। क्योंकि ये परमधाम के अमृत है। यहाँ की बात ही नहीं है कि दूध के अंदर अगर एक बूंद तुमने दही के डाल दी तो सारे दूध को खट्टा कर देगी, लेकिन ये मेरे परमधाम का अमृत है, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत है। अगर इस माया के अंदर उसकी एक बूंद डल जाए तो इसको एक खट्टा नहीं बनाते, इसको मीठा बना दे। मीठा। जी। तो ये जब परमधाम की बूंद चाहे इश्क की हो, क्योंकि मेहर की बूंद में सब रंग, सब रस, सब कृपया समाहित है। इसीलिए तो कह दिया कि और सागर जो मेरे सो का। शोभा अति। तो ये शोभा क्यों ले रहा, क्योंकि इसके अंदर सारे सागरों का सार समाहित है। जी। तो जब धाम धनी अपनी रूह पर मेहर करते हैं तो उस मेहर की एक बूंद के अंदर तो सारे गुणों का स्वाद निहित होता है। तो जब ये मेहर रूपी बूंद हृदय में आ जाए, जब आए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के जो माया के विकार है छूट जाए। जब ये सुख अंग में आवे तब छूटी जाए विकार। विकार। जब आत्मा के हृदय में परमधाम के ये सुख आने लगते हैं तो ये माया के विकार छूटने लग जाते हैं। ऐसा प्रताप, ऐसा बल है इस एक। इसीलिए जब एहसास करे कि अगर धाम धनी की एक मेहर की दृष्टि, एक उनकी कृपा की दृष्टि, उनका एक सार भी हृदय में आ जाए तो वो कितना आनंद प्रदान करता है, कितनी शीतलता उससे प्राप्त होती है, कितना स्नेह प्रकट होता है, कितनी एक दिली, और कितना सुंदर श्रृंगार हो जाता है। आत्मा का तो होता ही होता है, जीव का श्रृंगार भी हो जाता है, और जीव का तो होता ही होता है, इस मिटने वाले तन का भी श्रृंगार हो जाता है। जी। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो श्रृंगार है कि मुख है, मुख का श्रृंगार क्या है, मधुर वाणी, मीठी वाणी, कल्याणकारी। तो ये ही तो ब्रह्म वाणी है जो मीठी है, कल्याणकारी है। तो क्या मुख का श्रृंगार नहीं हुआ? इन कानों का श्रृंगार क्या है, कल्याणकारी शब्द सुनना। तो यहाँ के शब्दों, संसार के शब्दों से थोड़े कल्याण नहीं बना, इस ब्रह्म ज्ञान से। तो ये ब्रह्म ज्ञान का भी पान कर रहे हैं ये कान, ये नेत्र जी। भी देख, तो इसका स्वाद भी ले रहे हैं। तो ये सब अंगों का श्रृंगार हो जाता है। इसीलिए कहा, कार्य कामजी रे मोह को प्यारे लागे थे, जी। सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बात है तुझसे।
तो कहने के लिए काली है, लेकिन ये प्रेम रूपी कामनी कितनी प्यारी है। और प्यार कब आता है? जब धामधनी की मेहर, इश्क जी आवे से, बेशक इलम तिन संग। हाँ, तो ये इश्क भी मेहर से आता। तो ये देखिए, एहसास करिए, अगर मेहर धामधनी अपनी मेहर में ले तो क्या उसका शुक्रिया करे, क्या शुक्रिया करे, क्या बताए उसको, क्या एहसास। केवल एक आत्मा उसका एहसास करती है कि मेरे धामधनी की एक मेहर के अंदर कितने रस समाहित है, और ये पूर्णतम है एक। तो जब धामधनी की मेहर बनती है तो आत्मा के हृदय में ये कुंज निकुंज शोभायमान हो जाते हैं। उनके नूर के, उनके गुण जो होते हैं, धामधनी के गुण जब हृदय में आएंगे तो वो हृदय रूपी जिमी बनेगी, और जितने भी गुण हैं वे गुण सब वृक्षों के रूप में सुशोभित हो जाए। फिर उस पर जी कितने सुगंधित, खुशबू से सुगंधित फूल लगे। आठों सागरों का रस कैसे अलग अलग प्रवाहित होने लगे। क्यों? देखने के लिए तो मेहर के अंदर है, लेकिन तारतम्य ज्ञान से उसका अलग अलग प्रकटीकरण हो जाएगा, जो परमधाम में नहीं पता था। आठों जी सागर एक जगह थे, उनके चार सत्य अंग के, चार आनंद के, लेकिन पता नहीं था। तो उन सबका निवेरा यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर पता चल रहा है। उनकी सुंदरता का भी, उनकी एक दिली का भी, उनके लाड़ प्यार का भी, उनकी सत्ता का भी, उनके इल्म का भी, उनकी मेहर का भी। इसी खेल के माध्यम से तो पता चल रहा है। तो ये किसके कारण? धामधनी की मेहर के कारण। अब कितनी मेहर हो रही है, इसको तो महाराज जी कह रहे कि मेहर को ना, मेहर को सुमार। मेहर को भी मेहर की सुमार नहीं है, तो अब उस मेहर को कौन ना। तो जब नाप नहीं सकते तो उसको सागर ना कहे तो और क्या कहे। जी जब आत्मा के हृदय में ये मेहर आती है, मेहर का एहसास होता है, तो उसके अंदर से ये आठों सागर दृष्टिगोचर होने लगते, अलग अलग नजर आते। क्या नूर नजर नहीं आता, या उनका प्रकाश जी जो अलग दिखाई देने, जी उनके अंदर जो सुंदरता है धामधनी, कि मेरे धामधनी कितने निर्विकारी हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने दयालु हैं, कितने मेहरबान हैं, कितने धनी हैं। तो क्या उनके गुणों का पता चला, तो उनकी सुंदरता का पता नहीं चल रहा? चल रहा। चलो तो क्या हमें पता नहीं कि धामधनी हम कैसे शहर से नजीक है, हम कैसे परमधाम में भी एक रूप है? अब पता चला ना। पहले जी तो कह रहे हम खुदा जानते थे, लावे शब्द में बोले, लेकिन अब तो पता चल गया कि हम अपने धामधनी से अलग है ही नहीं, हम एक रूप, जी बस अलग भासते हैं। जैसे सागर के अंदर लहरें उठती हैं, अलग भासती हैं, लेकिन सागर से अलग नहीं। जी ना ये एक दिली के सागर को दे, कैसे धामधनी पल पल अपनी आत्माओं की सेवा के लिए तत्पर, कैसे लाड़ लज्जत लड़ा रहे। तो यही तो पता चला कि परमधाम में भी कैसे लाड़ लड़ाते थे, और ये खेल दिखाकर भी कैसे लाड़ लड़ा रहे। जी क्या उनका इश्क है, पता चला ना ब्योरा, कि किसका इश्क बड़ा है। तो ये धामधनी का इश्क ही तो है, उनके इल्म की पहचान हो रही, अपने संबंध की पहचान हो रही, कि हमारा श्यामा जी से क्या संबंध है, श्यामा जी का राज्य से क्या संबंध है, पेड़ पौधों का राज्य से क्या संबंध है, पशु पक्षियों से क्या संबंध है, सबका पता चल रहा है। और ये सब किससे हो रहा है? उनकी मेहर से। तो जी देखो, आत्मा के हृदय में, क्या आत्मा के अंतःकरणों में प्रकाश नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। तो ये आठों सागर दृष्टिगोचर हो रही है, यही इनके अंदर से आठों नहरें निकलना है। और जब आत्मा के अंतःकरणों से बाहर
निकलती है। देखो, अंतःकरण अलग होते हैं और आत्मिका अलग। जो कहे कि आत्मा और आत्मा के अंतःकरण, जैसे यहाँ कहे कि जीव और जीव के अंतःकरण। जी। तो अंतःकरणों में भी यही प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये आत्मा के हृदय से, आत्मा के ही अंदर से, जो सब चारों अंतःकरण मिलकर एक रूप हो रही है। चारों का मिश्रण जिसके अंदर एक चेतना के अंदर होता है। जी। इस तरह से हमारे आत्मा के अंदर ही कुंज निकुंज की शोभा होती है, जिसमें धामधनी के हृदय के 8 सागरों का रस प्रवाहित होता है। तो इनकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, एहसास किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जी। चौपाई ले लीजिए, यही वाले लो। कई वन शाह सुपेत हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। कई रंग हैं पीले। तो ये रंगों का वर्णन किया, तो रंगों के साथ साथ में हम इनके आनंद का अनुभव करें, आनंद के अनुभव के साथ इसको एहसास करें आत्मा के अंदर कि मुझे कौन कौन से सागरों का रस अनुभव हो। ये जब मंथन, यही मंथन है जब इसका वास्तविक अनुभव होता है, कि जब मेरे अंतःकरणों में, मेरे आत्मा के हृदय में राज्य महाराज जी की मेहर है, तो मुझे इन 8 सागरों की रस भी तो झलक आएगा। तो इनके अंदर अनेक तरह की फिर अनुभूति होगी, रस की अनुभूति होगी, और यही हमारे 8 नहरें निकलेगी, और यही हमारे फिर हर तरह के रंगों से युक्त, रसों से युक्त, सुगंधि से युक्त हमारे पेड़ पौधों की शोभा नजर आएगी। फिर उन्हीं रंगों के प्रकाश से हमारे यहाँ के पशु पक्षी बनेंगे, अलग तरह के फल मेवे फ्रूट बनेंगे, कोई रसीले फल बनेंगे, कोई जिमी में, कोई बेलों पर, कोई लताओं पर। तो सब का विस्तार इन्हीं रसों का है। जी। तो परम कह रहे हैं कि ऊपर तले अरस न कहिया, अरस कहिया मोमिन का लोभ, ए बातें मोमिन समझी जिनके हक में। क्योंकि जिसके हृदय में ये रस प्रवाहित होंगे, जिस आत्मा के हृदय में धामधनी अपनी कृपया लेकर विराजमान होंगे, तो उसे ही तो एहसास होगा, जीव को नहीं होगा। तो इसको हम अपने अंदर में एहसास करें, महसूस करें कि धामधनी की पल पल कैसे मेहर बरस रही है, कौन सा पक्ष हमारे अंदर, हम कब किस समय रमण कर रहे हैं। सारी चीजें बनी हुई है, बनने बिटने कुछ नहीं है, बस उसको दृष्टि में लाना है। और ये धामधनी की मेहर से संभव है। यही विनती है, यदि मेरे धाम के धनी हम सब आत्माओं को जागृत करके अपने अखंड परम धाम के सुखों की लज्जत देते रहिए। 8 पहर 24 घंटे हम अपने इसी आनंद में मग्न रहे। यही आपके चरणों में हम सबकी विनती है।